तो आज देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। तो एक ये आपको डेरिवेशन में बोर्ड्स में लिखना पड़ेगा। कंसीडर किया हमने एक करंट कैरिंग कॉइल को जिसकी रेडियस कितनी है, आर है इसकी रेडियस, ठीक है। ये कॉइल है, ये अंदर वाला हिस्सा है और ये बाहर वाला हिस्सा है। मतलब कॉइल ऐसे रखी हुई है, दिस करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है भाई। करंट यहां से आ रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका कॉइल का सेंटर ओ है। अब हमें इसकी ये एक्सिस है, कॉइल की एक्सिस है। कॉइल की एक्सिस पर सेंटर से एक पॉइंट है, दैट इज पी पॉइंट, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पर है। इस p पॉइंट पर इस कॉइल की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो इस कॉइल में करंट कितना है, I फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस हमारी यहां से यहां तक की x है एंड दिस इज द रेडियस r, तो ये CP डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट ऑफ द a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ द दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। याद होगी ना सबको पाइथागोरस थ्योरम? अरे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, ये पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज बेस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दिस इज परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ठीक। तो हाइपोटेनियस अंडर रूट ऑफ ये आ गई, ठीक है भाई, हाइपोटेनियस आ गई ये वाली CP आ गई, सिमिलरली DP आ गई। DP की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ दी R स्क्वायर, दिस इज CP, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि P पॉइंट पे, जो कि P x डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे, करंट एलिमेंट, और बायोट सर्वर्स लॉ लगाएंगे। तो एक करंट एलिमेंट लिया मैंने C पर एक करंट एलिमेंट लिया। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड टेंजेंट टू द कर्व। तो बेट ये दिस इज द कॉइल, तो कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो C पॉइंट विच इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द कॉइल, तो इस पॉइंट पर जो करंट एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन में एंड टेंजेंट टू द कर्व। तो C पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे बनाऊंगा, ऐसे भी बना सकता हूं और ऐसे भी बना सकता हूं, बट इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देयरफॉर द करंट एलिमेंट विल बी लाइक दिस बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन दिस लाइक दिस, ठीक है। तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इधर हो गई, तो ऐसे बना दिया, पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। और D पॉइंट पे करंट एलिमेंट क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो D पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे आएगी और टेंजेंट की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो करंट बेटा यहाँ पर अंदर की तरफ है, तो करंट एलिमेंट हो गया D पॉइंट पर इस तरफ और उसकी डायरेक्शन हो गई इनवर्ट्स। तो ऐसे इनवर्ट्स को रिप्रेजेंट कर लिया। दो करंट एलिमेंट क्यों ले रहे हैं, ये सारा रीजन अभी क्लियर होगा, ठीक है। तो एक करंट एलिमेंट हो गया ये, एक करंट एलिमेंट हो गया ये। तो दिस इज द लूप, दिस इज द करंट लूप। तो यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है वो इस तरफ है ऐसे, और ये इस पॉइंट पर जो करंट एलिमेंट है वो ऐसे है, ऐसे पॉइंटिंग इनवर्ट्स, ठीक है, ये हो गया। ओके, नाउ इस करंट एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बायोट सर्वर्स लॉ हम सब जानते हैं कितनी होती है, म्यू कितनी होती है, ये होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। R क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट C पर है एंड द पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो CP का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर नीचे आ गया CP का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब क्या करना है, अब ये फॉर्मूले में एंगल भी होता है, एक एंगल होता है दैट इज थीटा इज द एंगल बिटवीन, जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर CP, ठीक है। चलो देखते हैं। तो करंट एलिमेंट किधर है, करंट एलिमेंट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स लाइक दिस एंड व्हाट इज CP, ये पोजीशन वेक्टर है C से P की तरफ, यानी कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर। तो आई एम ये यूजिंग अनदर पेन, this is the position vector. So what is the angle between this current element and the position vector CP? This is CP, this is current element. So what is the angle between, angle is 90 degree between the current element and the CP. The angle is
90 डिग्री, द एंगल इज 90 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में थीटा हो गया 90 डिग्री और सीपी कितना है, सीपी कितना है, सीपी है अंडर रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। तो सीपी ये है, तो इस सीपी का होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो नीचे लिख दिया हमने अंडर रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर। ठीक है, so what is this is the magnetic field due to the current element at point C। ये सारा लिखा हुआ है, आपको ऐसे ही लिखना है बोर्ड्स में तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो C पॉइंट पे जो करंट एलिमेंट था आईडीएल, तो इस एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, कितनी आई, डीबी आई इसके बराबर। ठीक है भाई। व्हाट विल बी द डायरेक्शन कैसे निकालते थे, डायरेक्शन निकालते थे डीएल क्रॉस फॉर्मूला, डायरेक्शन आपको सबको याद होगा, फॉर्मूला डीबी वेक्टर फॉर्मूला देखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, डीएल क्रॉस आर, तो डीएल किधर है, डीएल इधर है और आर किधर है, आर इधर है। ठीक है, तो दिस ऐसे है सिनेरियो। तो डीएल क्रॉस आर, डीएल बाहर की तरफ है तो डीएल को ऐसे रखा, डीएल की तरफ मैं राइट हैंड लिया, डीएल की तरफ ऐसे रखा और इसको उंगलियों को कर्ल कर दिया टुवर्ड्स दी आर दिस सीपी इज माय आर। तो आर को ऐसे किया तो इट इज लाइक दिस, thumb is like this, therefore magnetic field will be like this, that is perpendicular this black pen, and this black pen represents CP, तो perpendicular to CP। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये कैसे निकाल रहे हैं, बायोट-सावर्ट्स लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वेक्टर फॉर्म में वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यानी कि डीएल से आर। तो आपको राइट हैंड की जो फिंगर्स है वो कहाँ रखनी है, डीएल की तरफ रखनी है और फिर उसको रोटेट करना है आर की तरफ। तो दिस इज माई डीएल एट पॉइंट सी, डीएल इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स एंड आर इज लाइक दिस इज आर, दिस इज सीपी इज आर। तो मैं फिंगर्स को रखूंगा डीएल की तरफ एंड आई विल रोटेट द फिंगर्स टुवर्ड्स दी R is CP like this, right hand लेना है तो thumb will represent direction of magnetic field। thumb आ रहा है perpendicular to this black pen, यानी कि perpendicular to CP के perpendicular आ रहा है, यानी कि अगर मैं एक और फिगर बनाऊं तो this will be DB, this is perpendicular to CP, this is CP and this is DB, this is perpendicular to CP, okay। DB is the magnetic field due to the current element at C, got it। what is the magnitude of DB, DB का magnitude कितना था, DB का magnitude इतना था, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है। अब एक और करंट एलिमेंट लेंगे, एक और करंट एलिमेंट क्यों ले रहे हैं उसका रीजन क्लियर हो जाएगा, देखते हैं अभी। तो एक और करंट एलिमेंट लिया हमने, कहाँ लिया, D पॉइंट पे लिया, जस्ट अपोजिट टू C। तो C पॉइंट ये रहा था, बिल्कुल टॉप पे था, D पॉइंट बिल्कुल बॉटम पर है। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा था, इन दिस डायरेक्शन, दैट इज ये चल नहीं रहा बिन। तो करंट फ्लो कर रहा था ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, ऐसे फ्लो कर रहा है, ये बना दिया दिस इज आउटवर्ड्स, ये बना दिया डॉटेड लाइन, दिस इज दिस सरफेस। ठीक है, दिस। तो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ओके। नाउ डी पॉइंट पे जो करंट एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन किधर है, उसकी डायरेक्शन है इनवर्ड्स। तो दिस इज ऐसे है डी पॉइंट पर, करंट एलिमेंट दैट इज इनवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड टेंजेंट टू द कर्व, ओके। ठीक है, अब डी पॉइंट ये रहा एंड पी पॉइंट ये रहा। तो पी पॉइंट ये रहा तो ये डीपी कैसा है, डीपी ऐसे है, तो इसको हटा दूं अगर तो डीपी ऐसे है। This is the scenario, this is the current element and this is DP। तो इस वाले जो करंट एलिमेंट है इसकी वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सिमिलरली ऐसे निकल जाएगी। दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है, तो फॉर्मूला सेम वही लगाएंगे।
फॉर्मूला सेम वही लगाएंगे जो डी बी डैश बोल रहा हूँ इसको, अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन डी पी। आर स्क्वायर होता है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करना है तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर dp का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा थीटा 90 है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड दी पोजीशन वेक्टर ऐसे है और दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो थीटा 90 हो गया, मतलब ये db डैश आ गया। db डैश क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट प्लेस एट d। ठीक है, अब देखेंगे गौर से, तो db और db डैश बराबर आ रहा है, db और db डैश सेम है, इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे db डैश की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, dl क्रॉस r से ही निकालेंगे बाय राइट हैंड रूल। dl किधर है, dl इज लाइक दिस, dl इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, तो आई एम प्लेसिंग माई फिंगर्स इनवर्ड्स and this is my position vector dp, so I am curling my fingers towards dp, तो dp की तरफ कर्ल कर रहा हूँ, तो thumb will represent direction of magnetic field। फिंगर अंदर की तरफ है, ये dl अंदर की तरफ है, तो फिंगर अंदर की तरफ हो गई, राइट हैंड की कर्ल कर दिया dp की तरफ, तो thumb will represent direction of magnetic field। thumb is perpendicular to this black pen and black pen represents the dp, तो magnetic field ये हो गई db डैश। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई राइट हैंड से db डैश। अब क्या किया, अब db को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अच्छा, दिस एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज फाई है, ये वाला एंगल फाई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल फाई है, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस फाई, ये वाला एंगल 90 माइनस फाई होगा, 90 माइनस फाई होगा, ये फाई है, तो क्यों, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल अगर फाई है तो ये 90 माइनस फाई है, 90 माइनस फाई है, तो ये वाला कितना होगा, ये फाई हो जाएगा। फाई क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। कैसे, ये 90 माइनस फाई हो गया, और ये वाला लेट से, अगर ये पता नहीं हमें, ये मान लेते हैं हम, अगर अल्फा, ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस फाई, इसको मान लेते हैं अल्फा, तो 90 माइनस फाई प्लस अल्फा बराबर 90 होगा, तो 90 से 90 गया, तो अल्फा बराबर फाई आ गया, तो यहाँ पर मैंने अल्फा की जगह क्या लिख दिया, फाई लिख दिया, तो बेसिकली ये वाला एंगल भी फाई होगा। सिमिलरली ये वाला भी फाई है, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, ये वाला फाई है तो ये वाला भी फाई है। तो ये db है, तो ये db cos फाई हो जाएगा एंड db sin फाई, ये db डैश है, तो ये db cos फाई, db डैश cos फाई एंड दिस इज db डैश sin फाई। ठीक है, अब db डैश और db दोनों बराबर आए थे, हमने देखा था, db डैश इतना आ रहा था और db कितना आ रहा था, db इतना आ रहा था, दोनों बराबर आ रहे थे, दोनों बराबर है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो बेसिकली db cos फाई और db डैश cos फाई दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो दिस विल कैंसिल आउट। तभी हमने एक और एलिमेंट लिया जिससे हमें ये पता चला कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। कंपोनेंट इसका जो कैंसिल, ये वाला कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट है, वो कैंसिल आउट हो रहा है, तभी हमने ये दूसरा एलिमेंट लिया था, जिससे हमें ये आइडिया मिल गया कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही है। ये वाली जो दूसरा एलिमेंट है वो ये कैंसिल कर रहे हैं आपस में, कॉस कंपोनेंट इसका कैंसिल हो गया। बचा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ साइन कंपोनेंट बचा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ और सिर्फ साइन कंपोनेंट की वजह से है। तो मैं अगर साइन कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, साइन कंपोनेंट को लिया db sin फाई, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो db कितना था, db इतना था। साइन फाई क्या है, साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन फाई क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि r अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो साइन फाई की वैल्यू है वो r अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 3/2, a इंटू रूट ए, यानी कि a इंटू ए की पावर 1/2, यहाँ पर a की पावर 1 है, तो a की पावर 1 प्लस 1/2 दैट इज a की पावर 3/2।
तो ऐसी बेटा ये और ये है, तो इसकी पावर 3/2। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई भी कॉन्स्टेंट है, रेडियस ऑफ दी सर्कल भी कांस्टेंट है, रेडियस और ये एक्स भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा है बाहर आ गया, बचा क्या, डीएल बचा। और इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हैं, डीएल की डीएल क्या था, डीएल इज द एलिमेंट ऑन दी डीएल इज द एलिमेंट ऑन दी सर्कल की मिनिमम लेंथ कितनी है 0, सर्कल की पूरी लेंथ कितनी है 2 पाई आर। तो यहाँ पर लिमिट डाल दी 0 से 2 पाई आर। तो व्हेन यू इंटीग्रेट इट यू विल गेट 2 पाई आर, 2 पाई एल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल का इंटीग्रेशन होता है एल, अपर लिमिट कितनी है 2 पाई आर, लोअर लिमिट 0 है तो 2 पाई आर पुट कर दो एल की जगह माइनस 0, तो यू विल गेट 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 पाई आई आर स्क्वायर हो गया, नीचे 3/2 है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अगर कॉइल में n टर्न्स हो जाएंगे तो यहाँ पर n का मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली, तो n का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, डायरेक्शन कैसे आ रही है, डायरेक्शन अगर देखें गौर से, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इस तरफ आ रही है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड रूल से देंगे तो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे अंदर, यहाँ से बाहर आ रहा है करंट और यहाँ से अंदर जा रहा है, तो यहाँ से बाहर, यहाँ से, तो राइट हैंड रूल लगाऊंगा तो करंट जहाँ से घूम रहा है उसकी डायरेक्शन में अपन को फिंगर को कर्ल्स करना है। तो करंट ऐसे घूम रहा है तो फिंगर्स को कर्ल ऐसे करूंगा, थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड आ रही है। तो राइट हैंड रूल से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे, राइट हैंड रूल से। ठीक है, सेंटर पे अगर अगर ये पी पॉइंट सेंटर पे होता है, इसका मतलब एक्स कितना हो गया, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। अगर पी पॉइंट ये खिसक के सेंटर पे आया तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इस फॉर्मूले में अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो ये वाला टर्म 0 हो गया, x की वैल्यू 0 रख दी मैंने, इसका मतलब सेंटर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आएगी वो इतनी आएगी, और ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये मतलब जो हमने डिराइव किया वो सही है, सेंटर पे ये आ गया। यदि x की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू r, इसका मतलब ये जो x है बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब जो p पॉइंट है बहुत दूर है। इस रेडियस के कंपैरिजन में जो x है वो बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है x बहुत ज़्यादा है, इसमें अगर r जोड़ूंगा तो ये बहुत कम होगा, तो कुल मिला के ये लगभग x² के बराबर ही आ जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में x² प्लस r² किसके बराबर हो गया, x² के बराबर ही हो गया। तो नीचे क्या आ गया, x² की पावर 3/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्यूब आ जाएगा इधर। ठीक है, और ये 2 पाई r² को मैंने लिख लिया एरिया ऑफ द कॉइल, I बचा Na बचा, और Na क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन x3। ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला जब लगेगा जब x इज वेरी लार्ज देन दी r, m इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब हम ग्राफ बनाएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये रहा, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर x बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, ये आपको याद रखना है, सेंटर पे मैक्सिमम होती है, सेंटर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, इधर जाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। ठीक है, ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में यदि कॉइल में अगर करंट क्लॉकवाइज है तो दिस कॉइल विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। इफ अ कॉइल के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो दिस कॉइल विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, ये बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेरिवेशन। ठीक है, इसके आगे की बात अगले लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।